जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री घनश्याम, जय जय श्री घनश्याम। सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि जिस समय सनकादिक मुनीश्वर इस भागवत की कथा का बखान कर रहे थे, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां उस कथा स्थल पर पधारे। भगवान के गले में वनमाला शोभा पा रही थी। उनके श्री अंग जलधर के समान श्याम वर्ण थे। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश कर्दनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुध नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, आज सप्ताह श्रवण मैंने वह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो गए हैं और कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि जी ने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोध अग्नि से जलते हुए कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग सत्य से हटे हुए हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा और कामना के मारे हुए हैं,
आश्रम धर्म से रहित हैं, दम्भी हैं, कपटी हैं, कुड़ने वाले हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे सभी इस कलयुग में इस श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि जो लोग मदिरा पान करने वाले हैं, ब्रह्म हत्या में लगे हुए हैं, स्वर्ण की चोरी करने वाले हैं, गुरु स्त्री गमन हैं और विश्वासघाती हैं, ये 5 महापाप हैं। इन 5 महापापों को करने वाले क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में इस श्रीमद् भागवत की कथा से पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक जी कहते हैं कि जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में इस श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक जी नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में भद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्थ कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था, वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था और उसका स्वभाव भी क्रूर था। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब उनकी अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंता में रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत ही सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब आत्मदेव जी ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, जब उन्होंने देखा कि वह जल पी चुके हैं और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा
कि कहो ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है जिस दुख के कारण तुम इतने दुबले पतले हो गए हो और इतने विकल होकर रो रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलाग्नि से जल को भी अपनी चिंता जनित सांस से कुछ कर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मेरे जीवन में सुख नहीं है, इसीलिए मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। आत्मदेव कहते हैं कि संतानहीन को जीने का अधिकार नहीं है, उसके जीवन को धिक्कार है। संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जिस पेड़ को लगाता हूं उस पर फल फूल कुछ भी नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को रखकर मैं क्या करूं? ऐसा कहकर वह ब्राह्मण आत्मदेव दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन सन्यासी महात्मा के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने आत्मदेव के ललाट की रेखाएं देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, तुम विवेक का आश्रय लो और विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। सन्यासी महात्मा आत्मदेव जी से कहते हैं कि सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर यह देखा है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। प्राचीन काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बहुत ही दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण देव, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है। और सन्यासी महात्मा जी आत्मदेव जी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम सन्यास ग्रहण करो, सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण आत्मदेव जी ने सन्यासी महात्मा जी से कहा कि हे महात्मा जी, मेरा विवेक से क्या होगा? मुझे तो सिर्फ पुत्र चाहिए, मुझे तो आप पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। इस लोक में सुख तो पुत्र और पौत्र आदि से ही मिलता है। जिसके गृहस्थ जीवन में पुत्र पौत्र आदि भरा हुआ गृहस्थ आश्रम है, उसी को सुख है। जब ब्राह्मण आत्मदेव जी ने इस प्रकार से हठ किया और ब्राह्मण का ऐसा हठ देखकर उन सन्यासी महात्मा ने विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। वह सारी कथा कह सुनाई। इसलिए देव जिसके प्रयत्न को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र के सुख नहीं मिल सकेगा। हे विप्रवर, तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो गए हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं? जब सन्यासी महात्मा जी ने देखा कि यह किसी भी प्रकार से मानता नहीं है, यह अपनी हट नहीं छोड़ रहा है, तब सन्यासी महात्मा ने उस आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल देकर कहा
कि ठीक है, यदि तुम नहीं मानते हो तो यह फल लो और इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर सन्यासी महात्मा जी चले गए और ब्राह्मण आत्मदेव अपने घर लौट आया। आत्मदेव ब्राह्मण ने घर आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और कहा कि यह फल खा लो, इससे आपको पुत्र होगा। उसकी पत्नी बड़ी ही कुटिल स्वभाव की थी। वह मन में चिंता करने लगी कि यदि मैं ये फल खाऊंगी तो फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व रहने से पेट बढ़ जाएगा। पेट बढ़ जाएगा तो मैं परेशान रहूंगी, कुछ खाया पिया भी नहीं जाएगा, मेरी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, फिर मैं काम काज कैसे करूंगी। और यदि किसी कारण गांव में कुछ डाकू आ गए, किसी तरह का कोई आक्रमण हो गया तो गड़बड़ी स्त्री तो फिर भाग भी नहीं सकती है। इस प्रकार के नकारात्मक विचार उसके मन में आने लगे। और इस प्रकार सोचने लगी कि यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार उसके आने लगे। मन में इस तरह के कुतर्क उठने से वह फल आत्मदेव जी की पत्नी ने नहीं खाया। और जब उनके पति ने उनसे पूछा कि फल खा लिया आपने, तब उसने झूठ में ही कह दिया कि हाँ, मैंने फल खा लिया। यह सारी बातें आत्मदेव की पत्नी ने अपनी बहन को बताई। अपनी बहन को उन्होंने सारा वृतांत सुनाया कि इस प्रकार की बड़ी समस्या है। तब उनकी बहन ने कहा कि बहन चिंता मत करो, मेरे पेट में बच्चा है और जब ये बच्चा होगा तो मैं यह बच्चा तुम्हें दे दूंगी। और जब तक तुम अपने पति से कहती रहो कि हाँ, मैंने फल खा लिया था और मैं गर्भ से हूं। और जब तू गर्भ के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे, जब तक तू मेरे पति को उस बच्चे के बदले मैं तेरे को बच्चा दे दूंगी और तू मेरे को उस बच्चे के बदले कुछ धन दे देना। इस प्रकार से आपस में दोनों बहनों ने यह बात कर ली। इसके पश्चात समय के अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, आत्मदेव की पत्नी ने वह फल एक गाय को खिला दिया था। इसके पश्चात समय के अनुसार जब उस स्त्री के उसकी बहन के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। आत्मदेव की पत्नी ने अपने पति को बताया कि मेरे बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार और सब ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत प्रकार के दान दिए, बहुत खुशियां मनाई। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गाय आदि किसी जीव से भी दूध इस बालक को नहीं पिलाया जा सकता। आत्मदेव जी की पत्नी ने कहा कि मेरी बहन के भी अभी बालक हुआ था पर वह बालक मर गया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी बहन को बुलाकर कुछ दिन यहाँ रख लूँ और उसका दूध इस बच्चे को पिला दूँ। तब अपने पुत्र के विषय में सोचकर आत्मदेव जी ने ठीक है ऐसा कहा। तब आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली ने अपनी बहन को बुलाकर
उस बच्चे का पोषण किया और आत्मदेव जी की पत्नी माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। कुछ समय बाद आत्मदेव जी की पत्नी ने जो फल सन्यासी जी ने दिया था वो गाय को खिला दिया था और उस गाय को भी एक बच्चा हुआ। वह बच्चा मनुष्य के आकार का था। वह बहुत ही सुंदर, दिव्य, निर्मल और स्वर्ण किसी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बालक देखने लोग जगह जगह से आने लगे। तब आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गाय को भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गाय के से कान देखकर उस गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा ही पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। धुंधकारी को न कोई खान पान का कोई परहेज था। क्रोध उसमें इतना बढ़ा हुआ था। बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करना, चोरी करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, सभी प्रकार के बुरे कार्य करता था। दूसरे के बालकों को खेल खेल में ही कुएं में डाल देता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने माता पिता को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और घर के बर्तन भाड़े भी बेच डाले। इस प्रकार जब सारी संपत्ति खत्म हो गई तब उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि इससे तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन मेरे प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिताजी को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। गोकर्ण जी कहने लगे कि पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुखरूप है और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को ही है और न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुख तो केवल विरक्त और एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सबको छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे कि बेटा, वन तो मैं जा रहा हूं, पर वन में रहकर मुझे करना क्या चाहिए? मैं बड़ा ही मूर्ख हूं। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ इस घर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा रहा हूं। तुम बड़े ही दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। इस पर गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी भी न माने।
इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास भी न भटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर ब्राह्मण आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। सूत जी आगे कहते हैं कि सौनक जी, पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा कि बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो मैं अभी तेरी जलती हुई लकड़ी से खबर ले लूंगा। उसके इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर एक दिन रात्रि के समय उनकी माताजी कुएं में जा गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न कोई शत्रु था। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद भी नहीं आती थी। बस उन गहनों को जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा और जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर ले आया और उस धन से बहुत से सुंदर और आभूषण लाकर उन वेश्याओं को दे दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर रात्रि के समय उन वेश्याओं ने विचार किया कि यदि यह रोज चोरी करता है तो किसी न किसी दिन यह पकड़ा जाएगा, और जिस दिन यह पकड़ा जाएगा राजा के सामने कह देगा कि यह सारा धन छीन कर मैं इन वेश्याओं को देता हूं। जब एक दिन इसने मरना ही है तब क्यों ना हम इसको मार दें, जिससे हमारी भी सुरक्षा हो जाए और हमारा नाम ये राजा को बता नहीं सकता। इसे मारकर हम इसका माल लेकर कहीं और चले जाएंगे और निश्चिंत रहेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी नहीं मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत झटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर वह वैसा कह देती थी कि वह पैसे के लोभ से अब कहीं और चले गए होंगे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लौट के आ जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इन दुष्ट स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान और कामियों के हृदय में रस का संचार करती है।
किंतु हृदय छुरी के धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन दुष्ट स्त्रियों को कौन प्यारा है। वे कुलटा स्त्री धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे और धुंधकारी मरने के बाद अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। धुंधकारी बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था। सर्दी, गर्मी, बरसात और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। और कुछ समय बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने धुंधकारी का गया जी में जाकर श्राद्ध किया और वहां भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंच गए। जब गोकर्ण जी सो रहे थे तब धुंधकारी ने गोकर्ण जी को सोया हुआ देखकर रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा ही विकट रूप दिखाया। धुंधकारी जो प्रेत थे वह कभी भेड़िया बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था, कभी अनेक अनेक प्रकार के रूप कर दिखाता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। इस प्रकार की देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। और तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी से पूछा कि तू कौन है, रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है, तेरी यह दशा कैसे हुई, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है, कौन है। सूत जी कहने लगे कि गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह प्रेत बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र से बताया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ समन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। वह प्रेत धुंधकारी बोला कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। मैं अपने ही दोष और पापों के कारण अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट करके इस दिशा को प्राप्त हुआ हूं। मेरे कुकर्म को गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों को बड़ी हिंसा की और अंत में मैं कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूं। हे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और गोकर्ण जी तब धुंधकारी से बोले कि हे भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुई। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब मुझे लगता है कि इसका और कोई उपाय नहीं है। तब गोकर्ण जी धुंधकारी से कहते हैं कि अच्छा, तुम सब बात खुलकर कहो, मुझे क्या करना चाहिए। प्रेत धुंधकारी ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम ही इसका कोई उपाय सोचो। प्रेत धुंधकारी यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति बड़ी ही मुश्किल है। अच्छा, अभी तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचता हूं।
इस प्रकार गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया और इधर गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देखकर गांव के सभी लोग प्रेम से उनसे मिलने के लिए आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो भी कुछ हुआ था वह सब उन्हें कह सुनाया। उनमें से जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, तब भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सभी लोगों ने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने सूर्य भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म वचन वहां सभी ने सुना। तब सभी ने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। तब गोकर्ण जी भी निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां कथा सुनने के लिए आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई थी कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत धुंधकारी भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही धुंधकारी की दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी और धुंधकारी उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। धुंधकारी वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया था और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमलीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उस धुंधकारी ने तुरंत ही अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहा कि हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी है। अब मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूं। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सभी पाप थर्रा जाते हैं। इस प्रकार से धुंधकारी श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान करने लगा। जिस प्रकार आग लगी हुई, आग की जो गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियां जला डालती है,
जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं, उनका जन्म व्यर्थ है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धा अवस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुख में ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत समय में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे रहेगी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप संसार के कीचड़ को धोने के लिए बड़ा ही पुण्य साधन है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थिर हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी को उस विमान पर चढ़ा लिया गया, और तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने एक बात कही। गोकर्ण जी ने पूछा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि यहां तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। कथा तो यह हम सभी ने समान रूप से सुनी है, फिर इस प्रकार फल में भेद कैसे हुआ, इसका कारण बतलाइए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे ऋषिवर, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण भेद ही है। यह आप ठीक कह रहे हैं कि श्रवण तो सबने ही किया है,
किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन, खूब ध्यान करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान में देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। भगवान के पार्षद कहते हैं कि वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, ऐत्रोद्य को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। भगवान के पार्षद आगे कहते हैं कि गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता, यदि इन नियमों का पालन किया जाए, गुरु के वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता, यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवती कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आप तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। कहते हैं कि गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। श्रावण के मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक पारायण किया। उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना और इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए और सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भी भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कानों से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए।
जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगा अभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते थे। यह श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी ही तृप्ति होती है और इसके नित्य पाठ करने से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करना और इसका श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायक है, बहुत ही मोक्षदायक है, बहुत ही फलदायक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।